हाय गाइस। तो आज था मेरा एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएशन का पेपर। तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम का रिव्यू कैसा क्या आया था तीनों सेक्शन में, मैथ्स, रीजनिंग और जीके में। तो सबसे पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ कि मैथ्स में क्या आया था। मैथ्स में आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, उसके बाद एसआई से क्वेश्चन था। तो एसआई से एक ही क्वेश्चन था, सीआई का क्वेश्चन नहीं था। जो एसआई से आपका क्वेश्चन आया था उसमें अमाउंट निकालना था, सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसका एवरेज से क्वेश्चन आया था। एवरेज के बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। एक बेलन का आयतन से क्वेश्चन आया था, जो ये था कि उसमें जो रेडियस थी, जैसे बेलन का जो आयतन होता है तो उसमें रेडियस और हाइट दी हुई थी, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, एक ऐसा क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने मिले। एमआरपी और डिस्काउंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो मैथ्स का अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, इसको टफ़ नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक था मैथ्स का पेपर। और इसके बाद मैं आती हूँ रीजनिंग के सेक्शन में। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो कोडिंग डिकोडिंग से थे। तो वो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ याद होगी तो उससे आप बहुत ईज़िली कर लोगे अच्छे से। तो वो टाइम भी बच जाएगा आपका, अगर आपको याद होगी तो नंबरिंग से वो हो जाएगी। इसके बाद सीरीज़ आई थी, तो सीरीज़ में 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी इजी थी। कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आए हुए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक नंबर दिया हुआ, उसको आरोही क्रम में जमाइए, फिर उसके बाएं से और उसका दायां जो था, बाएं से और दाएं से जो था, तो उन दोनों को जोड़ना था। एक क्वेश्चन ये आया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो उसका तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, उनको उनका योग करना था। एक इस टाइप में एक क्वेश्चन आया था। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। और एक ये वाला आया था कि 7 मंजिल है तो एक के ऊपर एक बॉक्स को बिठाने वाला था। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी। रीजनिंग में आप 30 में 30 कर सकते हैं। मैंने मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में 30 में 30 फुल किया मैंने, क्योंकि मुझसे आ रही थी वो चीज़ें, तो मैंने अच्छे से किया। और जीके में सबसे ज़्यादा, अब आते हैं जीके के सेक्शन में। तो जीके में जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो आ रहा है आपका करंट अफेयर्स। वो भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हाँ पढ़े, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ नहीं आ रहे थे कि ये कब का करंट पूछा गया है। बाकी कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, जैसे कि HDI में इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश सबसे प्रथम शीर्ष पर है, ऐसे क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, बट मैंने ऑल ओवर 79 अटैम्प्ट किया। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका पेपर कैसा गया।